मेयर और पार्षद चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है और बरेली में कांग्रेसी कैंप में चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। चिंता इस बात की नहीं कि चुनावी लड़ाइयाँ नहीं मिल रही, बल्कि टेंशन इसे लेकर है कि दमदार लड़ाका दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। पिछले चुनाव में कांग्रेस से मेयर उम्मीदवार रहे अजय शुक्ला 20,000 वोटों के आसपास सिमट गए थे और जैसे तैसे 80 वार्ड में पार्टी का एक पार्षद जीत सका था। अब की बार कहानी क्या होगी, इसे लेकर पार्टी रणनीतिकारों को सर्दी में भी पसीना आ रहा है। चुनाव चाहे लोकसभा के हों या विधानसभा और नगर निकाय के, कई दशक से बरेली क्या पूरे यूपी में कांग्रेस की जमीन बंजर जैसी दिखाई देती है। इसमें बरेली मंडल के अंदर कांग्रेस की हार की कहानी कुछ ऐसी है कि हारते हारते ज़्यादातर सूरमा भाजपा और सपा कैंप में कूद लिए हैं। शाहजहाँपुर में कभी कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे जितिन प्रसाद योगी 2 सरकार में कैबिनेट मंत्री का ओहदा संभाल रहे हैं। बरेली के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन और उनकी पत्नी पूर्व बरेली मेयर सुप्रिया ऐरन हाथ से नाता तोड़कर विधानसभा चुनाव से साइकिल की सवारी कर रहे हैं। बदायूं के पूर्व चेयरमैन आबिद रजा कुछ समय पहले कांग्रेस कैंप में आए थे, मगर पार्टी की हालत देखकर वह फिर से समाजवादी ब्रिगेड में लौट गए हैं। पीलीभीत की रिपोर्ट भी मंडल के बाकी जिलों जैसी ही है, जहां न पार्टी के पास मजबूत टीम है और न कोई संघर्षी चेहरा। अब बात जिला बरेली की करें तो यहाँ कांग्रेसी नाव ऐसे हिचकोले ले रही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के पास अपना एक आदत कार्यालय तक नहीं है। बरेली के लोग अभी उस कांग्रेस कथा को भूले नहीं हैं जब जिलाध्यक्ष अशफाक सकलैनी किराए के कार्यालय का सामान समेटकर आंवला भाग गए थे। महानगर कांग्रेस की हालत भी कमोबेश ऐसी ही दिखती है, जहाँ कार्यकर्ता कम और पदाधिकारी ज्यादा नजर आते हैं। पिछला मेयर चुनाव कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला खुद लड़े थे, मगर भाजपा सपा के बीच हुई आमने सामने की लड़ाई से वह बहुत दूर नजर आए। पिछले चुनाव की गौरव गाथा कांग्रेसी सिर्फ इस लिहाज से दोहराते दिखते हैं कि मेयर मुकाबले में उनका खिलाड़ी बसपा उम्मीदवार के बराबर ताकत दिखाने में सफल रहा। हालांकि कांग्रेसी खुद जानते हैं कि इस तरह की बातों से पार्टी का कोई भला नहीं होने वाला। बरेली की चुनावी राजनीति में कांग्रेस के पास जश्न का मौका कई दशक में सिर्फ 2 बार आया है। पहला तब जब 2005 में बरेली मेयर सीट महिला आरक्षित होने पर कांग्रेस उम्मीदवार सुप्रिया ऐरन ने जीत दर्ज की थी। दूसरा तब जब 2009 में कई प्रमुख भाजपा नेताओं की पार्टी से बगावत के चलते कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन विजयी रहे थे। सुप्रिया ऐरन के मेयर बनने और प्रवीण सिंह ऐरन के सांसद निर्वाचित होने से कांग्रेस का नाम जरूर चमका था, मगर बरेली के लोग सुप्रिया ऐरन और प्रवीण सिंह ऐरन की जीत का श्रेय पार्टी को नहीं बल्कि सीधे तौर पर ऐरन दंपत्ति को देने में बिल्कुल नहीं सकते हैं। जब तक ऐरन दंपत्ति कांग्रेस में थे तो पार्टी की कहानी उन्हीं के आसपास घूमती थी और थोड़ा बहुत धूम धड़ाका भी होता दिखता था। अब दोनों चेहरे समाजवादी पार्टी में हैं तो कांग्रेस की बाकी बची रौनक भी लगभग गायब ही हो गई है। महानगर संगठन के पास वैसे तो मेयर टिकट के लिए कई आवेदन पहुंचे हैं, मगर बरेली की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग मौजूदा वक्त के कांग्रेसी दावेदारों में वैसा दमखम नहीं देख रहे जिस तरह के चेहरे भाजपा और सपा में मौजूद हैं। बरेली के ट्रैक पर हिचकोले ले रही कांग्रेस विषम हालात में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के दंगल में कैसे चुनावी रण में उतरेगी, इसे लेकर पार्टी के अंदर ही शक संशय के बादल साफ देखे जा रहे हैं। सच तो यह है कि दिल से कांग्रेस को चाहने वाले पुराने कार्यकर्ता कल और आजकल का सूरत हाल देखकर पार्टी के अच्छे दिन की दुआएं मांग रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता दुआ ये भी कर रहे हैं कि कोई बड़ा करिश्माई चेहरा कांग्रेस में आकर जान फूंके, मगर इसकी उम्मीद फिलहाल कम ही नजर आती है। नगर निगम चुनाव 2022 फिर खड़े होंगे चुनाव में उम्मीदवार। जनता किसके गले में डालेगी जीत का हार।